Here we have a problem of geometrical optics. इसमें दिया क्या है कि there is a tank and it contains certain liquid, transparent liquid. इस टैंक के बॉटम पे एक कॉइन रखा होगा. टैंक के बॉटम पे ही साइड में एक होल है और लिक्विड इसमें पहले फिलअप था सर्टेन हाइट तक. देन दिस होल इज ओपनड और लिक्विड इज अलाउड टू मूव आउट. देयर इज सम ऑब्जर्वर ऑब्जर्विंग द कॉइन. तो हमें बताना क्या है, जिस समय लिक्विड की हाइट इसमें जेड बचती है, जिसमें उसकी हाइट क्या है, जेड है, उसमें इस ऑब्जर्वर को कॉइन की वेलोसिटी क्या फील होगी. कॉइन यही रुका हुआ है, एक्चुअली इट इज नॉट मूविंग, बट लिक्विड चूँकि निकलेगा तो हम लोग देखेंगे कि अपरेंट डिस्टेंस जो ऑब्जर्वर को कॉइन की डिस्टेंस फील होगी वो टाइम के साथ चेंज होगी. एक्चुअल में तो कॉइन के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, क्योंकि ये सेपरेशन चेंज नहीं होगी. लिक्विड यहाँ रहे या न रहे तो फिक्स ही है, बट जो सेपरेशन इसको फील होगी ड्यू टू रिफ्रैक्शन वो वेरिएबल हो जाती है. अगर ये डिस्टेंस चेंज होगी तो ये वेलोसिटी इसको फील करेगा. और इसमें एक रिलेशन और दिया है, इसका एरिया, होल का एरिया और सिलेंडर का एरिया, कंटेनर का एरिया, दोनों स्मॉल ए और कैपिटल ए दिए गए हैं. और ये माना गया है कि होल का एरिया मच स्मॉलर देन एरिया ऑफ द सिलेंडर. उससे होता है कि ये वेलोसिटी, बर्नौली इक्वेशन से हम लोग जानते हैं कि ये वेलोसिटी आ जाती है √2gz. अगर ये हाइट जेड है तो उस अप्रॉक्सीमेशन को हम यूज़ कर लेंगे. लेकिन मेन प्रॉब्लम इसमें जो ऑप्टिक्स की है वो ये है कि किसी समय अगर सेपरेशन ये जेड है, ये थिकनेस जेड है लिक्विड की, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इसका म्यू है, ये है एयर, तो इस ऑब्जर्वर को कॉइन कितनी दूर फील होगा. तो इस ऑब्जर्वर को ये डिस्टेंस वाई अगर है तो एज इट इज़ फील होगी, लेकिन ये जो एक्चुअल में जेड है वो जेड बाई में फील होगी. ये रिजल्ट हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए. जब भी किसी ट्रांसपेरेंट स्लैब को हम लोग प्लेन सरफेस के थ्रू देखते हैं, प्लेन बाउंड्री के थ्रू देखते हैं एयर से, तो उसकी थिकनेस स्लैब अगर टी है तो टी वाई में फील होती है. वही चीज़ यहाँ है, राइट. और अब इस डिस्टेंस जो कि कॉइन और इस ऑब्जर्वर के बीच की इफेक्टिव दूरी है, या उसको मैं ऑप्टिकल डिस्टेंस कह दूँ, तो ये सेपरेशन देखें किस रेट से चेंज होती है. ये आ जाएगा dy/dt प्लस 1/mu/dt. तो अच्छा, ये भी क्लियर है कि जिस रेट से ये सरफेस नीचे जाएगा उसे हम कहेंगे dy/dt, और जिस रेट से सरफेस नीचे जा रहा है उसे हम लोग कहेंगे -dz/dt. तो बेसिकली -dz/dt सेम एज dy/dt. अगर ये रियलाइज़ कर लें तो यहाँ dy/dt की जगह लिख सकते हैं -dz/dt, राइट. टोटल हाइट जो कि कांस्टेंट है ये, तो जिस रेट से ये वाली लेंथ बढ़ेगी उसी रेट से ये लेंथ घटेगी. तो dy/dt कैन बी रिटन एज -dz/dt. dz/dt या -dz/dt अगर हम लोग कॉमन ले लें तो ये फाइनली ऐसा आ जाएगा. अब इसे हमें रिप्लेस करना है. तो यहाँ से अगर लिक्विड v वेलोसिटी से निकल रहा है तो वो तो हमें पता होती है वेलोसिटी √2gz, लेकिन हमें तो इस लेवल की घटने का रेट निकालना है, राइट. वी विल अप्लाई हियर कंटिन्यूटी इक्वेशन. तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है कि वेलोसिटी इनटू एरिया ऑफ स्ट्रीम रिमेन सेम एट डिफरेंट सेक्शंस. यहाँ फ्लो ऐसे हो रहा है, यहाँ पे एरिया ए है वो दिया है क्वेश्चन में, और यहाँ की वेलोसिटी, यहाँ की एरिया है स्मॉल ए, यहाँ वेलोसिटी v है, यहाँ वेलोसिटी का मतलब है इस लेवल के नीचे आने के रेट, उसे मान लिया जाए v डैश. तो एज पर कंटिन्यूटी इक्वेशन दिस v डैश इंटू दिस एरिया कैपिटल ए शुड बी इक्वल टू v इंटू स्मॉल ए. तो वो चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है. तो यहाँ से v डैश आ जाएगा स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इंटू v. v क्या है √2g. v डैश का ये एक्सप्रेशन आ जाएगा.
यहाँ v की जगह क्या लिया गया है, √2gz, होल से निकलने वाले लिक्विड की वेलोसिटी एज पर बर्नौली इक्वेशन। इसमें यह जम्पशन मान लिया गया है कि स्मॉल ए इज स्मॉलर देन कैपिटल ए। तो फिर जब ये वी डैश आ गया, वी डैश का मतलब इस लेवल की वेलोसिटी, इस लेवल की वेलोसिटी का मतलब इस हाइट के बढ़ने का रेट, यानी वाई के बढ़ने का रेट या जेड के घटने का रेट, तो यानी यही चीज़ हो जाएगी माइनस डी जेड वाई डी टी। तो माइनस डी जेड वाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इंटू √2gz। यू रिप्लेस इट हियर और हमें डी एल वाई डी टी की वैल्यू आ गई। इंटरेस्टिंग ये है कि ये टर्म चूँकि कांस्टेंट है, और ये तो वैसे भी सॉरी ये टर्म कांस्टेंट है बट पॉजिटिव है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताना था कि ये पॉजिटिव है और ये वेरिएबल है बट पॉजिटिव है। तो जब सारे टर्म पॉजिटिव हैं तो टाइम के साथ डी एल वाई डी टी वैल्यू पॉजिटिव, यानी इस ऑब्जर्वर को कॉइन खुद से दूर ज़्यादा फील होगा। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसको ऑब्जेक्टिव रिसर्च पूछा सकता है, जैसे से लिक्विड निकलेगा ऑब्जर्वर से कॉइन की जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगी वो बढ़ेगी या घटेगी, यानी कॉइन ऑब्जर्वर के पास आता फील होगा या दूर। तो आंसर है दूर जाता फील होगा। राइट, कॉइन विल अपीयर टू मूव अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर।